Hello friends, students. Today we discuss the income tax deduction under section 80C to 80U. First of all, we discuss only 5 sections yesterday today, and remaining part we will discuss tomorrow. The first section is 80C, 80CC, 80CCD1, 80CCD1B and 80CCD2. तो दिस इज द फर्स्ट सेक्शन जिसको हम अंडर सेक्शन 80C कहते हैं, और 80C में क्या क्या चीज़ें आती हैं उसको हम डिस्कस करते हैं. फर्स्ट आता है आपका because this is the most commonly deductions that can be used or claimed by the individuals or taxpayer. The first one is premium paid for the life insurance policy for on or for the children's, and investment in PPF, EPF, etc. Repayment of principal amount of housing loan, जो भी हमारा रीपेमेंट है वो इसमें हम डालेंगे. एंड इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी लिंक्ड प्लान, सेविंग्स स्कीम लाइक ELLS इसको कहा जाता है, लाइन म्यूचुअल फंड वगैरह. एंड इन्वेस्टमेंट इन सर्टेन पोस्ट ऑफिस स्कीम्स लाइक SSY सुकन्या समृद्धि योजना, NSC नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, और आपका सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स आल्सो. एंड एज पर द करंट इनकम टैक्स टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट अंडर सेक्शन 80C, 80CC, 80C, 80CC, 80CCD1 that cannot be exceed of rupees 1.5 lakh. It cannot be exceed the of rupees 1.5 lakh. तो the limit of the under section 80C it is 1.5 lakh only. तो 1,50,000 तक अब under section 80C में 80C, 80CC और 80CCD1 में आप इसमें सेविंग कर सकते हैं. अनदर थिंग इज इम्पोर्टेंट जो है वो है आपका इफ योर एम्प्लॉयर हैज मेड एन कंट्रीब्यूशन टू NPS. अगर आपका कोई एम्प्लॉयर है और वो आपके NPS में कंट्रीब्यूट करता है ऑन योर बिहाफ, देन यू कैन आल्सो ऑब्टेन द क्लेम अंडर सेक्शन 80CC, अंडर सेक्शन 80CCD और सब सेक्शन 2 में जाके आप उसका क्लेम ले सकते हैं. इसके अलावा इवन दो देयर इज अ नो मैक्सिमम लिमिट इन द रुपीज, द डिस्ट्रीब्यूशन कैन नॉट बी एक्सीड ओनली अप टू 10%. यहाँ रुपीज में कोई आपकी लिमिट नहीं है, बट 10% ऑफ द सैलरी इसको कहा जाता है. 10% ऑफ सैलरी का डिडक्शन जो है आप यहाँ पर अंडर सेक्शन 80CCD2 में ले सकते हैं. Apart from this, the additional deductions also available of rupees 50,000 to the employee that can be claimed by you. इन्वेस्टमेंट इन टीयर 1 अकाउंट ऑफ NPS. अगर आपका इन्वेस्टमेंट जो टीयर 1 अकाउंट में है आपका NPS में, तो देन यू कैन आल्सो टेक एन अनदर एडवांटेज. इट इज़ द 50,000 रुपीज़, 50,000 रुपये का अन्य डिडक्शन जो है आप 80CCD1 में ले सकते हैं. इसको आप इसमें ले सकते हैं. और इसके अलावा इस तरीके से जो टोटल अमाउंट होगा 1.5 लाख प्लस 50, ये दोनों मिलकर आपका अबाउट 2 लाख रुपीज़ आपकी जो है टोटल सेविंग्स इन्वेस्टमेंट डिडक्शंस आप इसमें ले सकते हैं. अनदर सेक्शन जिसको हम कह रहे हैं 80CCD2, इसमें और थोड़ी सी चीज़ें आती हैं. बेसिकली दिस इज द डिडक्शन फॉर द एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन. ये एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड होता है टू द NPS. दिस कैन नॉट बी एक्सीड मोर देन द 10% ऑफ सैलरी प्लस DA. सैलरी प्लस DA का 10% से ज़्यादा जो है आपको इसमें कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो इसलिए इसमें आप जो है ज़्यादा अच्छा डिडक्शंस ले सकते हैं. उसके बाद है हमारा सेकंड सेक्शन 80CCG. 80CCG बेसिकली क्या है? 80CCG इज द इन्वेस्टमेंट मेड अंडर राजीव गांधी इक्विटी सेविंग स्कीम्स, RGESS इसको कहा जाता है, राजीव गांधी इक्विटी सेविंग स्कीम्स टिल March 31, 2017 एंड आर एलिजिबल फॉर डिडक्शंस एज अंडर सेक्शन 80CCG. आप इसमें डिडक्शन ले सकते हैं. इसमें क्या होता है बेसिकली एज पर द स्कीम रूल्स द टैक्स बेनिफिट इज अवेलेबल फॉर दोज और 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स. लगातार 3 साल तक आप इसमें ले सकते हैं. लाइक अगर आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो फाइनेंशियल ईयर 2017 है, 17-18, देन यू हैव टू टेक एडवांटेज ऑफ 18 एंड 19 आल्सो. तो 2-3 साल तक लगातार आप इसमें डिडक्शन का इन्वेस्टमेंट का फायदा ले सकते हैं. 19 और 19, 20 तक हम जा सकते हैं. ठीक है, दैट्स
अनदर पॉइंट इज थर्ड पॉइंट, सेक्शन 80D, 80DD एंड 80DDB, 80D, 80DDB, ये कुछ पॉइंट्स तीनों सेक्शन है। इसमें क्या होता है, अंडर सेक्शन 80D, अंडर सेक्शन 80DD एंड अंडर सेक्शन 80DDB, these deduction are known as the under section 80D and it can be divided into three sub parts. First part is health insurance premium, जो आपका 80D में आता है वो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम आता है। दूसरा है मेडिकल एक्सपेंडिचर्स, वो 80DD में आता है। और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, ये 80DDB में जाता है। तो फर्स्ट वन इज 80D। 80D में हम क्या कर रहे हैं, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम की बात करते हैं। तो एन इंडिविजुअल कैन क्लेम डिडक्शन अप टू 25,000 रुपीज फॉर द हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर सेल्फ, स्पाउस एंड चिल्ड्रंस एंड डिपेंडेंट्स भी हम इसको कह सकते हैं। लेकिन जो चिल्ड्रंस है वो डिपेंडेंट्स होने चाहिए आपके ऊपर, छोटे बच्चे अंडर 18 ईयर्स होने चाहिए, उसके ऊपर अगर होते हैं तो फिर इंडिपेंडेंट्स कहलाते हैं। इसलिए आप अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड या चिल्ड्रंस के ऊपर एक 25,000 की कोई मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो उसका डिडक्शन आपको यहाँ मिल जाएगा। एडिशनल डिडक्शन ऑफ ₹25,000 और ₹50,000 कैन क्लेम फॉर द प्रीमियम पेड फॉर पेरेंट्स डिपेंडिंग ऑन देयर एज। अगर आपके पेरेंट्स हैं उनकी एज के ऊपर डिपेंड करता है कि उनको कितना डिडक्शन का फायदा आपको यहाँ मिल सकता है। ये 25,000 से 50,000 तक या उस तक हो सकता है। दैट डू कीप इन माइंड, no deduction will be allowed for the paid for the independents, ऐसे बच्चे जिनको आप चिल्ड्रंस, पेरेंट इन लॉ या सिबलिंग्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स पे अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं या हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो उस पर कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। तो यू कैन क्लेम डिडक्शन ओनली इफ यू हैव मेड पेमेंट्स यूजिंग एनी मेड ऑफ एक्सपेक्ट चेक कैश। अगर कैश में आप करेंगे तो आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो यू हैव टू टेक एडवांटेज थ्रू द नेट बैंकिंग और थ्रू द चेक से अगर आप पेमेंट करेंगे तो उसका फायदा आपको मिल जाएगा। यू आर ऑल्सो एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन फॉर बोथ न्यू पॉलिसी एंड रिन्यूअल ऑफ एग्जिस्टिंग लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, इन पे भी आपको बेनिफिट मिल सकता है। दूसरा पार्ट है 80DD, ये मेडिकल 80D में ही मेडिकल एक्सपेंडिचर आपका आता है, सॉरी मेडिकल एक्सपेंडिचर सेकंड पार्ट है इसका। दिस इज द सेकंड ऑप्शन ऑफ मेडिकल एक्सपेंडिचर अवेलेबल टू यू इफ यू सेटिस्फाई टू कंडीशन। आपको दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। फर्स्ट, मेडिकल एक्सपेंडिचर मस्ट बी इनकर्ड इन योर सेल्फ, आपका अपने ऊपर खर्चा होना चाहिए। इफ यू आर सीनियर सिटीजन और ऑन योर सीनियर सिटीजन पेरेंट्स, अगर आप हैं या आपके अपने पेरेंट्स हैं तो उनके ऊपर आपका इसमें एक्सपेंडिचर होना चाहिए, उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। एंड अदर इज इंडिविजुअल ऑन हुम एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड शुड नॉट बी कवर्ड अंडर एनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। इसके अलावा कोई अन्य हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है उसमें ये नहीं आना चाहिए। द मैक्सिमम डिडक्शन इज 50,000 अंडर द मेडिकल एक्सपेंडिचर। थर्ड पॉइंट, सी पॉइंट है प्रिवेंटिव health checkup. Preventive health checkup is the third option. You have to claim for the preventive health checkup and the maximum deduction available here is ₹5,000। 5,000 रुपये तक की आपको यहाँ लिमिट है, यहाँ पर आप 5,000 रुपये तक की हेल्थ चेकअप करा सकते हैं। बट दिस डिडक्शन कम्स अंडर द overall ceiling of ₹25,000 or 50,000 whichever is applicable in the health insurance. Now the under section 80DD, this is the second section of 80D का 80DD. This is the section which allow you to claim the deduction for expenses made for the disabled dependent or if you have paid for any scheme forwarded by or insurer for the taking care of disabled डिपेंडेंट। अगर कोई डिसेबल्ड डिपेंडेंट है यानी कि आपके घर में कोई बच्चा या बूढ़ा या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो डिसेबल्ड है और जिसकी आप जो है केयर करते हैं और उस केयर के लिए जो भी आपका खर्चे आते हैं डिडक्शन आप उसमें ले सकते हैं, या उनकी इलाज वगैरह आप जो हेल्थ वगैरह चेकअप वगैरह कराते हैं वो सब इसमें आते हैं। डिपेंडेंट इंडिविजुअल्स फॉर विच डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन कैन बी क्लेम्ड इंक्लूड्स, कौन कौन है, स्पाउस, योर एनी चाइल्ड, पेरेंट्स और सिबलिंग, ब्रदर एंड सिस्टर्स भी आप इसमें इन्वॉल्व करेंगे जिनका बेनिफिट आपको इसमें मिलेगा। बट
To claim this deduction, you are required to furnish a medical certificate from the medical authorities as per format given in the Form 10IA। ये एक फॉर्म है, Form 10IA एक इसमें दिया गया, उसके अकॉर्डिंग जो है आपको डिडक्शन मिल सकती है। उससे पहले आपको ये फुलफिल करना पड़ेगा और आपको मेडिकल सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर मैक्सिमम डिडक्शन अमाउंट जो है वो अवेलेबल है, डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ डिसेबिलिटी। नेचर और डिसेबिलिटी में जितना डिसेबिलिटी होगी उसके हिसाब से आपको यहाँ पर डिडक्शन मिलेगी। इफ डिपेंडेंट हैज डिसेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट 40%, अगर कोई व्यक्ति 40% तक डिसेबल्ड है, देन यू कैन क्लेम अप टू ₹75,000 फॉर द डिडक्शन। एंड इफ द डिपेंडेंट हैज डिसेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट 80%, देन मैक्सिमम डिडक्शन अवेलेबल इज 1.25 लाख। तो अगर कोई 80% तक डिसेबल्ड है तो वहां पर आपको 1.25 लाख रुपीस तक का बेनिफिट मिलेगा। अनदर इज सेक्शन 80DDB। 80DDB में क्या होता है? इट कवर्स द एक्सपेंडिचर्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिजीज आइदर ऑन सेल्फ और डिपेंडेंट, या तो अपने ऊपर या डिपेंडेंट की कोई भी स्पेसिफिक डिजीज है उनको क्योर करने के लिए उसमें जो पेमेंट आप करते हैं तो वो डिडक्शंस भी आपको मिल जाती है। एज जो होती है एंड मैक्सिमम अमाउंट जो है वो क्या है? एज बिलो 60 ईयर्स इट इज 40,000। अगर कोई व्यक्ति 60 ईयर्स के नीचे का है या 60 ईयर है तो उसको 40,000 की डिडक्शन है। एज ऑफ 60 एंड अबव इट इज सीनियर सिटीजन, देन दिस इज द 1 लाख रुपीस। While claiming the deduction under section 80DDB, then the maximum amount of deduction available will be reduced by the amount of reimbursement of treatment cost and if received from the employer or insurance company। कोई भी कंपनी से या जो है कोई भी अमाउंट रिइंबर्समेंट आपके एम्प्लॉयर के द्वारा किया जा रहा है तो वो यहाँ से डिडक्ट हो जाएगा, उसके बाद ही इसका बेनिफिट आपको मिल सकता है। So this is the section 80D, 80DD and 80DDB. Another section is 80E। 80E basically जो है वो ऐसा सेक्शन है जिसमें हम कई अन्य टर्म जो है इसमें लेके आएंगे। 80E क्या कहता है? बेसिकली 80E जो होता है वो इंटरेस्ट ऑन लोन होता है। ये जो 80E है, 80E इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन। अगर आप हायर एजुकेशन के लिए लोन लेते हैं तो यहाँ पर आपको 80E के अंतर्गत उसका डिडक्शन का बेनिफिट मिलेगा। वो क्या होगा? इफ यू हैव पेड इंटरेस्ट इन द फाइनेंशियल ईयर ऑन द डिडक्शन लोन टेकन फॉर द हायर एजुकेशन डिडक्शन, तो हायर एजुकेशन लोन के ऊपर जो डिडक्शन आपको लेनी है, हाउएवर दिस डिडक्शन इज अवेलेबल फॉर अप टू 8 ईयर्स। 8 साल तक आपको मिल सकती है, स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर इन विच इंटरेस्ट पेमेंट बिगिन। जिस साल से इंटरेस्ट पेमेंट आपका स्टार्ट होता है उससे अगले 8 साल तक इसका बेनिफिट आपको मिल सकता है। और अंटिल इंटरेस्ट इज पेड इन फुल, और जब तक आपका इंटरेस्ट 100% पूरा फुल पेमेंट ना हो जाए। देन 80EE। 80EE क्या है? दिस इज द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन होम लोन। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन होम लोन यहाँ पर आता है and this is an additional deduction available on the payment of interest on home loan. An additional deduction of ₹50,000 can be claimed if the following condition are satisfied। आप 50,000 रुपए तक के एडिशनल डिडक्शंस आप यहाँ पर ले सकते हैं होम लोन इंटरेस्ट पे, अगर आप ये सेटिस्फेक्शन करेंगे, कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। क्या कंडीशन है? लोन टेकन बाय यू वाज सैंक्शन बिटवीन 1 अप्रैल 16 टू 31 मार्च 17। अगर आपका लोन जो है वो 1 अप्रैल 16 टू मार्च 17 तक अगर आपने सैंक्शन कराया तो आपको 50,000 का बेनिफिट मिल सकता है। एंड होम लोन टेकन डज नॉट एक्सीड ₹35 लाख, लेकिन होम लोन जो अमाउंट है वो 35 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए। द वैल्यू ऑफ हाउस परचेज वाज डज नॉट एक्सीड ₹50 लाख, और हाउस की जो प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो 50 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए। द हाउस फॉर विच लोन इज टेकन इज योर फर्स्ट हाउस। और फोर्थ कंडीशन है कि आपका जो घर है वो आप अपने पहला घर लिया है, इसलिए उसका बेनिफिट आपको मिल सकता है। यू कैन क्लेम दिस डिडक्शन ओनली इफ यू हैव एग्जॉस्टेड द लिमिट अवेलेबल टू यू अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। आगे ये डिडक्शन आपको तभी मिलेगी जब आपका जो हेड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से एक्सीड कर जाते हैं अंडर सेक्शन 24 फॉर द ₹2 लाख तक की आप डिडक्शन अगर ऊपर करते हैं तब आपको उसका बेनिफिट मिल सकता है। Now the section 80G, this is a fifth deduction section। 80G क्या होता है? डोनेशन टू एलिजिबल फंड।
यहाँ पर डोनेशन की बात होती है। जो भी डोनेशन कोई इंडिविजुअल फर्म या पेइंग या अचीव कोई भी डोनेशन हम किसी को देते हैं, किसी चैरिटेबल फंड करते हैं या डोनेट करते हैं कहीं पर, उसका बेनिफिट आपको यहाँ मिल सकता है। डोनेशन मेड टू स्पेसिफाइड फंड और इंस्टीट्यूशन नोटिफाइड बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, लेकिन ऐसे डिपार्टमेंट जिनको हम या ऐसी जगह जहाँ पर इंस्टीट्यूशन जिनको नोटिफाइड किया गया है इनकम टैक्स के, then you are eligible to take deductions under section 80G. While claiming the deduction, you are also required to fill in the details of institution which donation being made in the 6th of the 80G. जब भी आप इसका बेनिफिट लेंगे तो आपको इसकी डिटेल फिलअप करनी पड़ेगी, किस संस्था को आपने डोनेशन दिया है उसकी रिसीट वगैरह आपको देनी पड़ेगी। डिडक्शन जो है इट मे बी बेस्ड ऑन द 4 कंडीशन, और अलग अलग 4 कंडीशंस हो सकती हैं। बेसिकली ये 100% भी हो सकता है, 50% भी हो सकता है। इट इज